हमारा आशीर्वाद है, साधुवाद है, लेकिन हम निरोग रहें, अपने घर में अच्छा खाएं पिएं, शराब यानी मदरा नशा पत्ता त्याग कराएं और घर घर में एक एक गाय बांधें और गाय का अच्छा दूध पियो, दंड बैठक करो, योग करो, पहलवान के साथ साथ बॉडी भी मजबूत बनाओ, पढ़ो लिखो लेकिन बॉडी मजबूत हो, मौका पड़े तो आप दूसरों की तरफ हाथ ना जोड़ना पड़े, स्वयं रक्षार्थ तुम्हारा हाथ खड़ा हो जाए। अरे रक्षा करने वाला बाद में आएगा, पहले तो तुम टूट जाओगे। तो पढ़ो लिखो, बुद्धिमान बनो, नौकरी करो, धंधा बिजनेस करो, लेकिन खाओ पियो, मस्त रहो और बॉडी मजबूत रखो। और जब इस तरह के कृत्य सामने आते हैं, इस तरह के आतताई सामने आते हैं, तो जब वो तुम पे हाथ उठाए तो तुम्हारा हाथ रक्षार्थ खड़ा हो जाए, ऐसे लोगों के पसीने छूट जाएंगे, मैदान छोड़ के भागेंगे, उनको अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन निरोग रहिए। और निरोग कैसे हो पाओगे? टाइम पे सो, टाइम पे जागो, अपने घर में गौ माता की सेवा करो, गौ माता का दूध ग्रहण करो, घी खाओ, दूध पियो और उसके लिए दंड बैठक भी करो। फिर आप देखिए कि आपकी दुनिया में, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में कितना भारी फर्क आएगा। इसी का नाम है चमत्कार। जिसके जीवन में, दिनचर्या में, जिनके रहन सहन में, भौतिक स्थितियों में उनकी उन्नति हो, इसका नाम है चमत्कार। चमत्कार ये नहीं कि बाबा रक्षा करो और बाबा ने एक गंडा निकाल के दे दिया, बोले रक्षा हो गई। तो गंडा से रक्षा नहीं होती है, ये हाथ में बांधने से रक्षा नहीं होती, ताबीज गले में डालने में रक्षा नहीं होती। ये आपकी बुद्धि की रक्षा करता है, ये आपके शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए होता है, आपके ऊपर आप गलत जगह ना जाएं उसके लिए होता है। लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए हमको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा और शरीर मजबूत रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे और बगल वाले की कर पाएंगे। इसको नाम है चमत्कार। चमत्कार काजू किशमिश, छुआरे, गरी का गोला, पेप्सी की बोतल या अन्य कोई बोतल निकालने से चमत्कार नहीं होता। इसको बोलते हैं ट्रिक, मैजिक। और लोगों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको हंसाने खिलाने का एक अच्छा साधन होता है जिसको कहते हैं मैजिक। उनके बुद्धि का प्रखर तेज करने के लिए हमारे यहां गांव गांव में पहले नट लोग आया करते थे, नार्तक लोग आते थे और वो अपने चौपाल पर पटेल, नंबरदार, ठिकानेदार, छोटे बड़े महाराज बैठ करके देखते थे, उनको फिर उनको पुरस्कृत करते थे। और वो तुमको क्या सिखा के जाते थे? आपका दिमाग प्रखर हो, तेज हो। जब नट इत्यादि आते थे तो वो क्या करते थे? आपको अपनी पहलवानी, अपनी कलाएं दिखाते थे। हमारे यहां 2 पहलवान आते थे, धारा सिंह एक और वह थे, कुछ थे रामपाल, 4-5 लोग हमारे यहां उत्तर प्रदेश से आया करते थे। बड़े बड़े छलांगे मारते थे, खूब तेल लगाते थे, शरीर संट पंट होता था, आग में से निकलते थे, तलवारों में से निकलते थे। हमारे यहां अभी तक आते रहे। हम लोग भी एक बार उनको भैंस दान पुरस्कार के रूप में दी थी। एक बार 51,000 रुपए दिए, क्योंकि वे साल में 1-2 बार ही मुश्किल से आ पाते, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। वो लोग बाकायदा 2 दिन पहले से बुलाते थे और बच्चों को प्रेरणा देते थे कि देखो हम पहलवान हैं, तेल लगाते थे, दंड बैठक करते थे। हमारे यहाँ बड़े प्रेरणादायक बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं जिसमें युवाओं को जागृत करते थे। लेकिन अब टीवी के चक्कर में पड़ गए हैं, वेब सीरीज आ गई, उनके चक्कर में पड़ गए हैं। उससे माइंड तो ढीला हो ही रहा है, साथ साथ निशक्त भी हो रहे हैं। उनके अंदर ऐसे हो गए हैं जैसे फूंक मारे उड़ जाएं, दिखने में हाथी जैसे, अंदर से खोखले, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं बची है, क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने इतना बना दिया, इस तरह के बना दिया। गांव गांव में पहलवानी के अखाड़े खुदते थे।
एक गांव से कम 10-10, 20-20 बच्चे पहलवानी करते थे। किसी जब अगल बगल के कहीं के लोग जब सताते थे, जब कोई नहीं आता था सहायता में, तो वे बच्चे बाहर आ जाते थे ताल ठोक के कि ये मत समझो इस गांव में कोई नहीं है, आ जाओ बात हमसे हो जाए। आज भी बातें पुरानी यादें आ रही हैं। अपने माता पिता जो हमको समझाते आए, आज वो सब चीज सामने आ रही हैं। वो बनाते थे, वो जादू चमत्कार की चक्कर में नहीं रहते थे। यदि कोई इस प्रकार का कहता कोई हम तुम्हें ताकत बना देंगे चमत्कार से, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको ताकत दे देंगे चमत्कार से, बिल्कुल नहीं हो सकता। बस परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा, मंत्र विधा से, देव कृपा से, इष्ट कृपा से, पूर्वजों की कृपा से आपको सरल हो जाता है काम करने के लिए। लेकिन कर्म खुद करना होता है, खुद ही आपको पहलवानी करनी होती है और फिर परमात्मा का पावर्स प्राप्त होता है। इसीलिए हनुमान जी को प्रेरणादायक बना करके जो अखाड़े खोदने वाले दंगल वाले लोग होते हैं, जो गांव गांव से पहलवानी करते हैं, वो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं कि हमें हनुमान जी जैसा बनना है, धारा सिंह जैसा बनना है। लेकिन अब कहां, अब तो किसकी फोटो लगाते हैं? हीरो हीरोइन की। उनको देख के पहलवानी करते हैं, उनके सामने पहलवानी करते हैं। सही कह रहे हैं। और ऐसे ही लगाए रहो, फिर दूसरे का मुंह ताकना कि कोई रक्षा करने आ जाए। कोई नहीं आने वाला, रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और जब तुम तैयार मजबूत रहोगे तो तुम्हें दो सहायक और मिल जाएंगे। जब आप लड़ने में मजबूत नहीं होंगे, आपके पास ताकत नहीं होगी, तो बगल वाला भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। आप लड़ने लायक रहो, दो सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। जब तीन मजबूत हो जाएंगे तो दो फिर मिल जाएंगे, और मिलते मिलते एक बहुत बड़ा गठ, बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा। आता ताई मैदान छोड़ के भाग लेंगे, जैसे भारत से अंग्रेज भाग लिए।